दर्शकों को ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी मस्जिद थी जिस मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल ये वो बारात घर है जिस बारात घर पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी हो और इसके ठीक पीछे वो फैज इलाही नाम की वो मस्जिद, जिस मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी जो है वो जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये है कि क्या एक समाजवादी पार्टी का सांसद जो जिम्मेदार पद पर है वो इस तरह से लोगों को दंगे के लिए भड़का सकता है? और अगर वाकई समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने दंगे के लिए यहां पर लोगों को भड़काया नहीं तो वो लापता क्यों है? पुलिस की टीमें लगातार उनके घर पर भी गई हैं पूछताछ के लिए, वो घर पर भी नहीं मिले और उनको लेकर कोई जानकारी अब तक फिलहाल सामने नहीं आई है, जो अब सवालों के कटघरे में समाजवादी पार्टी के सांसद को खड़े करता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर भीड़ अचानक आई या साजिश के तहत लाई गई, इस सवाल का जवाब पूरी दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि तुर्कमान गेट पर हुए बवाल से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रही हैं। इसमें से ज्यादातर वीडियो में कुछ संदिग्ध मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाकर मुसलमानों को भड़काते नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये 1 2 3 क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में ये शख्स पूरी रात काली करने के लिए मुस्लिमों को भड़का रहा है, मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैला रहा है। अब आप एक और वीडियो देखिए, कैसे इस वीडियो में एक शख्स स्थानीय दुकानदारों को घर से बाहर निकलने के लिए उकसा रहा है। ये शख्स भी अपने वीडियो में मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैला रहा है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अब आप एक और वीडियो देखिए जिसमें मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई जा रही है। दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई। देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। तुर्कमान गेट इलाके में बवाल के लिए मुस्लिमों को उकसाने और भड़काने वाले ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसकी दिल्ली पुलिस जांच करने में जुटी है। वैसे भड़काने में सिर्फ ये लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की खिलाफत करने पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये है कि जब पुलिस ने मोहिबुल्लाह को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। दिल्ली पुलिस अब इस बवाल में उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। अभी शुरुआती जांच में ये आया है कि उनकी प्रेजेंस जरूर थी उस समय, लेकिन जब ये हमारा डेमोलिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तब तक वो जा चुके थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अगर कुछ चीज़ सामने आएगी तो फिर आगे तय किया जाएगा। तुर्कमान गेट पर मोहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी जहां तुर्कमान गेट पर मोहिबुल्लाह की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी मोहिबुल्लाह का बचाव कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ये बताया है कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शामिल थे। उस भीड़ में लोगों को उकसा रहे थे, लोगों को आगजनी के लिए उकसा रहे थे। तो निश्चित रूप से देश में कानून और संविधान का शासन है। जो कोई भी हिंसा करेगा, कानून को हाथ में लेगा, इस तरह की घटनाओं में शामिल होगा, तो चाहे वो सांसद हो चाहे आम आदमी हो, उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, आधी रात को पुलिस क्यों गई थी? बुलडोजर क्यों गए थे? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? और जब मेरे सुनने में आया कि 100 साल पुरानी मस्जिद है, वहां पर दरगाह है, वहां पर दुकानें थी मस्जिद की, वो रात के 2 बजे जाने की जरूरत क्या पेश आ गई? आपका सवाल है कि हमारे एमपी साहब भी वहां मौजूद थे रामपुर के, तो अगर कोई आदमी वहां पे पहुंच गया तो क्या उसकी भूमिका हो गई? अगर आप
कोई क्राइम हो रहा है और राहगीर कहीं खड़ा हो गया रास्ते में तो उसकी भूमिका भी हो गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए बवाल को लेकर अब साजिश के एंगल से भी जांच शुरू हो गई है। इस विवाद से जुड़े वीडियो को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि जानबूझकर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई। सवाल ये भी है कि क्या तुर्कमान गेट पर हिंसा मामले में सपा सांसद की भूमिका संदिग्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।